जीवन एक रहस्य है और मृत्यु उसका सबसे बड़ा सत्य। लेकिन क्या हो अगर मृत्यु खुद किसी को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाए? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दौलत, सफलता और शक्ति के नशे में चूर था, लेकिन जब मौत ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने जीवन का ऐसा सबक सीखा जिसने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बाइनूबियस स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण है। कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, कहानी वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमदेव एक शक्तिशाली और असीम संपत्ति वाला राजा, जिसके महल सोने चांदी से जड़े थे। सेवकों की कतारें हमेशा खड़ी रहती थीं और उसकी एक झलक पाने के लिए जनता व्याकुल रहती थी। लेकिन इस असीम शक्ति और वैभव ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह सोचता था कि उसकी सत्ता अनंत है, कोई उसे हरा नहीं सकता। जो भी उसके फैसलों पर सवाल उठाता उसे दंड दिया जाता। राज्य के मंत्री, संत और बुद्धिजीवी भी उसके अहंकार के आगे नतमस्तक थे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत आया और बोला, राजन, सत्ता स्थायी नहीं होती, समय हर सम्राट को पराजित करता है। राजा हंस पड़ा, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मेरी शक्ति अनंत है। संत ने बस इतना कहा, समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता महाराज, जल्द ही आपको इसका एहसास होगा। यह कहकर वह चला गया, लेकिन राजा ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। उस रात जब विक्रमदेव अपने स्वर्ण महल के ऊंचे कक्ष में विश्राम कर रहा था, अचानक महल में अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा भारी हो गई और दियों की लौ कांपने लगी। तभी कमरे के अंदर एक काले लिबास में छाया प्रकट हुई। राजा चौंक गया। कौन हो तुम? परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, मैं मृत्यु हूं, राजा विक्रमदेव, तुम्हारा समय आ गया है। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरी सेना, मेरी शक्ति, मेरी दौलत सब मेरे साथ हैं, तुम मुझे कैसे ले जा सकती हो? मृत्यु मुस्कुराई, राजा, जब समय आता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। अब पहली बार राजा को डर महसूस हुआ। उसने मृत्यु से प्रार्थना की, मुझे कुछ और समय दो, मुझे बहुत कुछ देखना और भोगना है। मृत्यु ने ठहर कर कहा, यदि तुम साबित कर सको कि तुम्हारी दौलत और शक्ति तुम्हें अमर बना सकती है तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह परीक्षा कितनी कठिन होने वाली थी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कोई ऐसा तरीका खोजो जिससे मैं मृत्यु को हरा सकूं। एक बूढ़े अर्शी ने आगे बढ़कर कहा, राजन, मृत्यु को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन यदि तुम जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख सको तो शायद मृत्यु तुम्हें एक और अवसर दे दे। राजा जिज्ञासा से भर गया, क्या है वह सबक? ऋषि मुस्कुराए, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। राजा उनके साथ यात्रा पर निकला। वे सबसे पहले एक गरीब गांव पहुंचे जहां भूख से तड़पते बच्चे और असहाय लोग दिखे। राजा स्तब्ध था, उसने कभी अपने राज्य का यह पक्ष नहीं देखा था। फिर वे एक विधवा के घर गए जिसके पति को राजा की सेना ने युद्ध में मार दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंत में ऋषि उसे कब्रिस्तान ले गए और बोले, राजा, यहां देखो, यहां अमीर गरीब, शक्तिशाली निर्बल सभी एक साथ पड़े हैं। यही हर जीवन का अंत है। राजा का अहंकार चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली अर्थ केवल सत्ता और दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा में है। महल लौटते ही राजा विक्रमदेव ने खुद को बदलने का संकल्प लिया। सबसे पहले उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोल दिए। फिर उसने युद्ध बंदियों को रिहा किया और राज्य में शांति का संदेश फैलाया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अब अनावश्यक युद्ध नहीं करेंगे। अब वह पहले जैसा राजा नहीं रहा, अब वह प्रजा का हितैषी बन गया था। एक दिन मृत्यु फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार विक्रमदेव डरा नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं जाने के लिए तैयार हूं। मृत्यु मुस्कुराई, जब कोई जीवन का सच्चा अर्थ समझ लेता है तो उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें कुछ और समय देती हूं ताकि तुम औरों को भी यह सिखा सको।
राजा ने गहरी सांस ली। आज वह सच में विजयी हुआ था। अब विक्रमदेव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने हर जरूरतमंद की मदद की। उसने न्याय और प्रेम से शासन किया। उसने अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। उसकी कहानी पूरे राज्य में गूंज उठी। लोग उसे सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक संत की तरह देखने लगे। और इस तरह अहंकार से भरे एक राजा ने अंततः सच्ची महानता हासिल कर ली, सेवा और विनम्रता के मार्ग पर चलकर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में धन, सत्ता और अहंकार से बढ़कर कुछ और भी है, और वह है इंसानियत, प्रेम और दूसरों की भलाई। मौत से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जब हम एक अच्छा जीवन जीते हैं तो मृत्यु भी हमें सम्मान के साथ विदा करती है। जीवन की असली सफलता इस बात में नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस बात में है कि तुमने कितनों का जीवन बेहतर बनाया। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और द बिन्यू BS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।